ईरान अमेरिका के बीच जंग के ठंडा पड़ने की खबर आते ही जहां क्रूड ऑयल के दाम फिसल गए, वहीं गोल्ड सिल्वर की कीमतों में बढ़िया बढ़त देखी जा रही है। लेकिन युद्ध का रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है, केवल टला है। ऐसे में सवाल उठता है कि गोल्ड सिल्वर में अब किस लेवल पर फ्रेश खरीद की जानी चाहिए। इस पर राय जानेंगे अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और सीईओ रविंदर राव से। मैं हूं कमल शर्मा। रविंदर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। थैंक यू वेरी मच। जी, रविंदर जी, ईरान अमेरिका के जंग ठंडा ठंडा पड़ने की जो खबर आई, उससे बुलियन मार्केट जगमगा उठे। यह बढ़त स्थायी होगी या फिर से हम बाजार को फिसलता हुआ देखेंगे? कमल जी देखिए, ये हमें थोड़ा सा कॉशियसली तो लेना है, क्योंकि हमने लास्ट एक महीने से ये देखा है। एक तो वॉर प्रीमियम बिल्ट इन था, दूसरा कुछ टाइम से, जैसे कि आई थिंक 22 मार्च से हमने ट्रम्प के स्टेटमेंट्स देखे हैं कि वो कंटिन्यूअस जो सीज फायर का डेडलाइन था वो बढ़ा रहे थे, फिर भी अटैक चल रहा था। सो मेरे हिसाब से हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रॉम एन अनसर्टेनिटी परस्पेक्टिव कि ये सीज फायर का जो ऐलान हुआ है ये कितना सस्टेन करता है। क्योंकि अगर 2-3 दिन अगर अटैक्स नहीं हुए दोनों साइड से, तो आई थिंक देन वी कैन से कि इनकी बातचीत अच्छी चल रही है, एंड दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड सिल्वर प्राइसेस, और क्रूड में हम प्राइसेस और फिसलते हुए देख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए बहुत ज्यादा खुश होना आई थिंक इज लिटिल लिटिल स्केरी। क्योंकि सडनली अगर कुछ, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है और सडनली कुछ न्यूज आ जाता है, तो फिर आई थिंक दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द मार्केट। लेकिन जब भी हम कॉशियस रहते हैं, थोड़े से वेट एंड वॉच करते हैं, तो आई थिंक वहां पर ट्रेड्स काफी अच्छी बनती है। और अगर प्राइस लेवल्स की बात करें, तो अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में जब हमने शो किया था, तो मैंने आपको आपके दर्शकों को बताया था कि 3980 के आसपास, 3900 से लेके 4000 का एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम के आसपास बन चुका है गोल्ड में। और प्राइजेस में हम स्लोली एंड स्टेडीली एक अप मूव देख सकते हैं। और अगर प्राइस एक्शन देखें, तो वी आर सीइंग हायर हाइज एंड हायर लोज, जो कि एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड का एक इंडिकेशन है। सेम जी, पैटर्न हम सिल्वर में भी देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो इश्यू, जो सीज फायर हुआ है अभी, आई थिंक उसको थोड़ा सा कॉशियसली लेना चाहिए। बट यस, प्राइस एक्शन देखे तो थोड़ा सा अपसाइड ही बना हुआ है गोल्ड सिल्वर दोनों में। जी, बिल्कुल आपने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने यह भी देखा कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो हर 2 घंटे में, हर घंटे में कभी भी अपना बयान बदल सकते हैं और सीज फायर रख भी सकते हैं, सीज फायर तोड़ भी सकते हैं। लेकिन रविंदर जी, यहाँ प्रश्न तो ये उठता है कि गोल्ड का बॉटम प्राइस अब कहाँ बन चुका है, किस प्राइस लेवल पर खरीद करना ज्यादा सेफ होगा? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म के हिसाब से अगर बात करें, तो मेरे हिसाब से 3900 से लेकर 4800 का एक काफी स्ट्रांग अभी सपोर्ट बन चुका है। हमने लो अराउंड 4090 के आसपास देखा था स्पॉट में। और अगर आप नियर टर्म की बात करें, तो 4580 से 4600 का लेवल हमने कल 2 दिन के सेशन में हमने काफी कंसोलिडेशन मूव देखा था गोल्ड में। ऊपर में 4700 के पास जा रहा था और नीचे में 4620 610 के आसपास आ रहा था। तो ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है आज। तो जो इसका नियर टर्म सपोर्ट है वो अराउंड 4600 के आसपास बन चुका है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो ये लेवल को लेके चले, अगर लॉन्ग करते हैं तो 4600 से 4580। इसके नीचे अगर निकल जाता है, तो मेरे हिसाब से प्राइसेस में हम एक फिर से एक फॉल देख सकते हैं टुवर्ड्स 4400 ऑड लेवल्स। अगर सस्टेन करता है और ऊपर में जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। स्पॉट अगर देखें तो 4835 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है, 4850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है गोल्ड में। और वहां से मैं देखता हूं कि प्राइजेस 5050 से लेके 5200 तक भी आ सकते हैं। तो प्राइस एक्शन यही कह रहा है कि 4600 4580 शुड बी द इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आई थिंक कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 4700 4750, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। या फिर ब्रेकआउट का वेट कीजिए, ब्रेकआउट के हिसाब से बाइंग कर सकते जी, सिल्वर को किस प्राइस पर खरीदना उचित होगा, या चांदी में अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए?
चांदी में और गोल्ड में एकदम सिमिलर पैटर्न बना है ऑन द चार्ट्स। तो चांदी में आई थिंक $7750 से लेके $78, जो कि अभी करंटली $7750 के पास ही ट्रेड कर रहा है स्पॉट। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये निकल जाता है तो मुझे लगता है कि $82 से $85 तक के रेंज हम एक्सपेक्ट कर लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिल्वर में। इसमें भी स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी। अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें करेक्शन आता है टुवर्ड्स से 75 76 लेवल्स तक, अगर इंटरनेशनल में स्पॉट में आता है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। नीचे में इसमें एक डबल बॉटम सपोर्ट बन गया है जैसे कि गोल्ड में बना है। दैट सपोर्ट इज नियर 69.60 अगर उसके नीचे जाता है तो ही मुझे इसमें फिर से बेरिशनेस लौटते हुए दिख रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि करेक्शंस पे इसमें बाइंग किया जा सकता है विद दिस सपोर्ट ऑफ 6960। और ऊपर में हम अगर ब्रीच करता है 78 तो हम इसमें अराउंड $82 85 तक भी देख सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया, बहुत कॉशियस रहिए और न्यूज फ्लो को वॉच करते रहिए। जी, तो रविंदर जी, इसका मतलब है कि सेल ऑन राइज के बजाय बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना ज्यादा ठीक है इस समय। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसे सिचुएशन में जो मार्केट में जब भी बहुत ज्यादा उठापटक रहती है तो वो टाइम पे ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर हम फंडामेंटल देखे और टेक्निकल देखे, दोनों ही पॉजिटिव के टुवर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, तो ट्रेंड को नेगेट मत कीजिए, कॉन्ट्ररी प्ले मत कीजिए अभी एज ऑफ नाउ। हाँ, अगर छोटा मोटा ट्रेड आप कॉन्ट्ररी ले सकते हैं तो दैट इज ओके ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, ओवरऑल ट्रेंड, वो थोड़ा सा बुलिशनेस का ही है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, प्लीज फॉलो द ट्रेंड और ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। नहीं, और क्रूड ऑयल में देखिए आज कीमतों में काफी खासी गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स भी नरम पड़ा है। तो इसका गोल्ड के लिए कितना वरदान साबित होगा यह मामला। देखिए अभी तो पूरा प्ले क्रूड के ऊपर ही है। कमल जी, बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन रहता है कि वॉर सिचुएशन है तो गोल्ड नीचे क्यों जा रहा है, राइट? जी, क्योंकि गोल्ड नॉर्मली वॉर लाइक सिचुएशन में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए, जो हुआ भी था इनिशियली। लेकिन उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा $1200 का। देखिए हमें ये देखना चाहिए कि क्रूड के प्राइसेस जब भी ऊपर जाते हैं तो ये इन्फ्लेशन कंसर्न बन जाता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट करने का डिसीजन है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और अभी हम देखें तो कुछ लेट मार्च से जो कट की एक्सपेक्टेशन थी वो चेंज होकर अभी बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन आ रही है मार्केट में, बिल्कुल। जो कि गोल्ड के लिए बहुत नेगेटिव होता है। तो आई थिंक क्रूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर क्रूड में हम फर्दर फॉल देखते हैं तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट का एक्सपेक्टेशन फिर से आ जाएगा, और वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। रविंदर जी, आपने गोल्ड और सिल्वर के लिए डॉलर टर्म में तो लेवल्स बताए कि क्या करना चाहिए, लेकिन एमसीएक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए गोल्ड सिल्वर के इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। देखिए सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 246,000 के आसपास है। दिस इज सिल्वर बिग कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम प्राइजेस को फिर से एक बार 2,50,000 से लेके उसके ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली अगर सपोर्ट की बात करें तो आज का जो लो है वही सपोर्ट है, करीब 2,44,600 का। उसके नीचे निकल जाता है तो फिर से हम इसमें गैप फिलिंग देखेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है आज। तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 2,36,000 तक नीचे आ सकता है। तो अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2,42,900 का है। और जो रिवर्सल सपोर्ट है दैट इज 2,40,660। तो 2,42,2,44,000 आई थिंक एक 2,43,000 एक बाइंग जोन है इसमें। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आई थिंक 2,52,000 तक एक बार ऊपर में आ जाएगा। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अभी ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 1,54,700 का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इट विल कम अप टू अराउंड 1,56,1,57,000। इसमें जो आज का जो लो है वो एक सपोर्ट रहेगा 1,53,000 का। अगर उसके नीचे निकल जाता है तो फिर से एक बार 1,52,000 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ये लेवल्स पे, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है।
तो मैं ये कहूंगा कि अगर करेक्शन आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रेडर्स है जो टेक्निकल ट्रेडर्स है जो चार्ट्स देख के ट्रेडिंग करते हैं, जी उनके लिए एक सलाह ये होगी कि जो छोटे टाइम फ्रेम्स है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, गोल्ड में अगर देखें तो 4,000 का मूव, सिल्वर में 10-15 हजार का मूव, तो आपको जो अच्छे ट्रेड्स है वो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट पे दिखेंगे। तो आई थिंक वहां पे एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन अगर बनता है तो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, जब भी रेंज बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखिए और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी। अब रविंदर जी, यहाँ एक बात और आती है बहुत से लोगों के मन में, जैसे आपने कहा था कि जब युद्ध होता है तो सोने चांदी के प्राइस बढ़ते हैं। हमने देखा कि सिल्वर अपने हाई प्राइस यानी 4,20,000 के ऊपर जहां थी और वहां से टूटी तो बहुत ज्यादा टूटी, और गोल्ड में ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं रही है। आज भी गोल्ड का अगर हम प्राइस देखें तो वो अपने हाई से बहुत ज्यादा नहीं टूटा। तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड में रिकवरी और अच्छी आएगी या गोल्ड में ज्यादा मजबूती आएगी जब भी हालात सामान्य हो जाएंगे? कमल जी, मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी एक एग्जॉशन पॉइंट है, क्योंकि गोल्ड में हमने देखा है कि अपसाइड भी गोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। लाइक अराउंड एक साइकिल एनालिसिस था जिसके हिसाब से टारगेट अराउंड $6,000 का आ रहा था, तो गोल्ड की प्राइसेस देखे तो 5,500-600 तक तो आ ही चुका है। तो अपसाइड भी इसमें मुझे ज्यादा अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मेजर कंसोलिडेशन रहेगा। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में ऑलमोस्ट, अगर अगेन प्राइस एक्शन की बात करूं तो 40-50 साल का एक पैटर्न है जो कि ब्रेक हुआ है। उसके बाद हमने जो $120 तक का जो मूव देखा था, दैट वाज वेरी फास्ट। वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। देखिए, सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है और जब भी सिल्वर में मूव्स आते हैं, या तो बहुत ऊपर आता है या बहुत नीचे आता है। तो अभी मुझे लगता है कि सिल्वर में एक स्लो एंड स्टेडी मूव आएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन बेस फॉर्म हो रहा है सिल्वर में। तो जो भी फिजिकल ट्रेडर्स है या फिर जिनको फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि सिल्वर, आगे जाके सिल्वर वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में अभी एक एग्जॉशन पॉइंट आ चुका है। एग्जॉशन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट अभी यहाँ से अपसाइड मुझे ज्यादा जी लिमिटेड लग रहा है। बट सिल्वर में अपसाइड काफी ऊपर लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर वुड बी अ बेटर पिक फंडामेंटली एंड टेक्निकली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रविंदर जी? कमल जी, मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है इसमें। हमने हमारे क्लाइंट्स को ये ट्रेड्स या फिर ये लेवल्स बताए हैं, बट मेरा कोई पर्सनल लेवल नहीं, पर्सनल पर्सनल पोजीशन नहीं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रविंदर जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।